जब एक आम आदमी बड़ा बनने लगे तो व्यवस्था बेचैन क्यों हो जाती है। जो धूप में चलकर मंजिल तक पहुंचते हैं, रास्ते अक्सर उन्हीं के रोके जाते हैं। जो भीड़ में रहकर पहचान बना लेते हैं, निशाने सबसे पहले वही बनाए जाते हैं। न ताज की चाह, न सत्ता की प्यास, बस कुछ बदलने का जज्बा हो अगर, तो कई बंद दरवाजे अचानक खुलते नहीं बल्कि बंद होने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत, जहां सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते, उनके पीछे छिपे सच को भी तलाशा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं उस कहानी की जो किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी है उस सोच की जो हर दौर में दिखाई देती है। जब कोई साधारण पृष्ठभूमि से निकला इंसान अचानक लाखों लोगों का भरोसा जीतने लगे तो उसके समर्थक बढ़ते हैं, लेकिन विरोधी भी पैदा होने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सफलता अपने साथ संघर्ष लेकर आती है या फिर व्यवस्था को हमेशा नए चेहरों से डर लगता है? यही समझने की आज हम कोशिश करेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। कल्पना कीजिए, एक शिक्षक जिसे लाखों छात्र अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जिसकी बातें सोशल मीडिया पर लाखों लोग सुनते हैं और ट्रेंड बन जाती है, जिसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अचानक वही व्यक्ति विवादों के केंद्र में आ जाता है। वही मीडिया जो कभी उसकी तारीफ करती थी अब उसी पर सवाल उठाने लगती है। क्या बदला? व्यक्ति बदला या उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। हर विवाद के पीछे केवल चेहरे नहीं होते, विचार भी होते हैं। जब दो लोकप्रिय लोग आमने सामने दिखाई देते हैं तो जनता अक्सर उसी दृश्य को देखती है, लेकिन कई बार असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही होती है। समाज में शिक्षक का काम जोड़ना होता है, मार्ग दिखाना होता है, लेकिन जब शिक्षकों के बीच टकराव दिखाई देता है तो सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा और समाज दोनों को होता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि इस टकराव से फायदा किसे हो रहा है। क्योंकि इतिहास बताता है जब दो लोग बंटते हैं वहाँ कोई तीसरा मजबूती से खड़ा हो रहा होता है, कोई तीसरा बहुत मजबूत होता रहता है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, लेकिन साहब यही सबसे बड़ी चुनौती भी छिपी होती है। क्योंकि जिन लोगों के पास पहले से पहचान होती है उन्हें रास्ता तैयार मिलते हैं, लेकिन जो सामान्य परिवार से आते हैं उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, ईंट दर ईंट, कदम दर कदम। और जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर लाखों लोगों का भरोसा जीतने लगता है तो स्थापित ताकतों को ये संदेश मिलता है कि अब मैदान में नया खिलाड़ी आ चुका है और यहीं से असहजता शुरू होती है। ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, हर क्षेत्र में ऐसा होता है। एक पुरानी कंपनी हो, एक पुराना संगठन हो या कोई पुरानी व्यवस्था, जब कोई नया व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसकी योग्यता पर नहीं उसके इरादों पर सवाल उठाए जाते हैं। ये मानव स्वभाव भी है और सत्ता का स्वभाव तो है ही, क्योंकि बदलाव का मतलब होता है संतुलन बदलना, और संतुलन बदलना कभी भी आसान नहीं होता। इसलिए कई बार संघर्ष व्यक्ति से नहीं उसके बढ़ते प्रभाव से होता है। कई बार विरोध किसी व्यक्ति का नहीं होता, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, विरोध होता है उसकी लोकप्रियता का, उसके जन समर्थन का, उसके लोगों का जो विश्वास है उसके ऊपर, उस विश्वास का और उस संभावना का जो भविष्य में एक बड़ी ताकत बन सकती है। याद रखिए, जब कोई व्यक्ति समाज में शिक्षा, सेवा और संवाद के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है तो वो केवल एक नाम नहीं रह जाता, वो एक प्रभाव बन जाता है। और प्रभाव से हमेशा प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, कंपटीशन पैदा होता है, व्यवस्था असहज होने लगती है। सार्वजनिक जीवन का एक बड़ा नियम है, हर बात हर समय नहीं की जाती। कई सफल लोगों की यात्रा को देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटिए, उन्होंने जो किया उसको अपनाइए। उन्होंने पहले काम किया,
परिणाम दिए, विश्वास बनाया और फिर अवसर आने पर आगे बढ़े, क्योंकि कई बार लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है समय, और जो व्यक्ति सही समय को पहचान लेता है वो लंबी दौड़ में आगे निकल जाता है, और जो जल्दबाजी करता है उसे विरोध का सामना जल्दी करना पड़ता है। यह राजनीति का ही नहीं, जीवन का भी नियम है। लोकतंत्र में असहमति कोई अपराध नहीं है, विरोध करना भी अधिकार है, लेकिन विरोध और अराजकता में बहुत बड़ा अंतर है। जब जनता अपनी बात शांतिपूर्वक रखती है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, लेकिन जब गुस्सा व्यवस्था तोड़ने में बदल जाता है तो नुकसान जनता का ही होता है। संवाद लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन टकराव उसकी कमजोरी, और यही अंतर समझना सबसे जरूरी है आज के दौर में। अब सवाल नेताओं से नहीं, जनता से है। हम अच्छा डॉक्टर चाहते हैं, अच्छा शिक्षक चाहते हैं, अच्छा वकील चाहते हैं, अच्छा अधिकारी चाहते हैं, लेकिन क्या हम राजनीति में भी योग्यता को उतनी ही अहमियत देते हैं, या फिर हम आज भी जाति, धर्म, भावनाओं और तत्कालिक नारों के आधार पर निर्णय लेते हैं? अगर जवाब दूसरा है तो फिर व्यवस्था बदलने की उम्मीद करना भी मुश्किल है। आज की कहानी किसी एक शिक्षक की नहीं है, किसी एक राज्य की नहीं है, यह कहानी उस संघर्ष की है जो हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो साधारण परिस्थितियों से निकलकर असाधारण पहचान बनाने की कोशिश करता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हमारे समाज में मेहनत और योग्यता के दम पर आगे बढ़ने वाले लोगों को पूरा अवसर मिलेगा, या फिर हर नया चेहरा संदेह और विरोध की उस परीक्षा से गुजरेगा जिससे पहले भी कई लोग गुजर चुके हैं? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत न नेता है न सरकार, सबसे बड़ी ताकत है जनता जनार्दन। नमस्कार, मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे थे 7 टीवी भारत, देश की आवाज।